नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार के बाद अब इंडिया गठबंधन में मंथन चल रहा है। हार के कारणों को तलाशा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो हुआ वो फिर से ना हो, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। हरियाणा के बाद अब सबकी निगाहें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर टिक गई हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य पर सभी की निगाहें हैं। बीजेपी किसी भी कीमत पर हरियाणा में सत्ता बरकरार रखना चाहती है, तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कांग्रेस से हरियाणा की सत्ता वापस लेने की तैयारी में। इस बीच इंडिया गठबंधन अब बेहद सधे अंदाज में रणनीति तैयार करने में जुट गया है। उद्धव ठाकरे और उसके शिवसेना यूबीटी के नेताओं के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी पुरानी बात दोहराते हुए कहा कि विपक्षी महाअघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और एनसीपी को मुख्यमंत्री पद के लिए एक चेहरा घोषित करना चाहिए। इससे गठबंधन के सहयोगियों, खासतौर पर कांग्रेस, एनसीपी, इनके बीच स्पष्टता आएगी, एकता भी दिखाई देगी, जिससे बीजेपी के खिलाफ चुनाव में आवाज बुलंद करने में आसानी भी होगी। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह भी साफ कर दिया कि वो सीएम पद के दावेदार नहीं हैं। एनसीपी और कांग्रेस जिस किसी को भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को आगे करेगी, हमारी पार्टी उसका समर्थन कर देगी। ठाकरे की ये रणनीति बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि एक चेहरा पहले ही घोषित हो जाएगा तो फिर चुनाव के बाद बहुमत मिलने पर सीएम पद की रेस शुरू नहीं हो जाएगी। पहले से ही गठबंधन को पता होगा कि सीएम किसे बनाया जाएगा। ठाकरे की तरफ से मैसेज साफ दे दिया गया है कि चुनाव में एकजुटता जरूरी है। याद रहे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत कई बार यह दावा कर चुके हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में विपक्षी एमवीए गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे हैं। ऐसे में ठाकरे ने साफ कर दिया है कि राउत का जो बयान है वो पार्टी समर्थक की तरफ से दिया गया है और पार्टी का हर समर्थक ये चाहता है कि उसका नेता ही सीएम बने। ऐसे में राउत के बयान को भी उसी अंदाज में देखा जाना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है और फिर से कह रहा हूं कि कांग्रेस या एनसीपी, उनको मुख्यमंत्री पद के लिए एक चेहरा घोषित करना चाहिए। कांग्रेस एनसीपी को एक स्वर में बोलना चाहिए। मैं उनके द्वारा घोषित किसी भी चेहरे का समर्थन करूंगा क्योंकि महाराष्ट्र मुझे प्रिय है। मेरी प्रतिबद्धता महाराष्ट्र को बचाने के लिए कुछ भी करने की है। ठाकरे के बयान से ये तो साफ हो गया है कि अब वो किसी भी कीमत पर हरियाणा वाला परिणाम महाराष्ट्र में नहीं चाहते थे। महाराष्ट्र में पिछले 10 सालों में से करीब 7.5 साल से एनडीए की ही सरकार है। जैसा माहौल हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ देखा जा रहा था, कुछ वैसा ही माहौल महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। अगर लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो महाराष्ट्र में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी को बराबर बराबर सीट मिली थी, लेकिन हरियाणा में एनडीए गठबंधन पर इंडिया गठबंधन बहुत भारी पड़ा था। एनडीए को 17 तो इंडिया को 30 सीटें मिली थी। इस सीट पर कांग्रेस का बागी उम्मीदवार चुनाव जीत गया था, यानी इंडिया के खाते में 31 सीट थी, लगभग 2 गुना। दूसरा, यहां एनडीए गठबंधन में काफी दरार भी दिखाई दे रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास पूरा मौका दिख रहा है कि वो बीजेपी के हाथ से महाराष्ट्र छीन सके। कांग्रेस की पूरी कोशिश हो रही है। इंडिया गठबंधन में मजबूत एकता दिखाई दे रही है। अब सवाल सिर्फ यह है कि क्या इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा आसानी से हो पाएगा। अगर सीट बंटवारे में कोई परेशानी नहीं आती है तो इंडिया की राह महाराष्ट्र में आसान दिखाई दे रही है। सीट बंटवारे के सहारे से यह भी साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में सरकार बनने पर सीएम किसका होगा, क्योंकि जिस दल के हिस्से में ज्यादा सीट आएंगी तो मानकर चलो कि उसके पास ही सीएम पद भी चला जाएगा।